Gujar Boss. हेलो जी, राम राम जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ध्रुव पायला है, मैं गांव डेरी मच्छा से हूँ। तो आज सुबह सुबह आप क्या खा के आए हैं और किस जोश में आए हैं? मैं तो जी जोश में इसी में आया हूँ कि आज हमारा ऑडिशन है गुजर बॉस का, उसे अपने हाथों में लेकर अपने घर जाऊँगा, जिससे एक ऑडिशन हो जाएगा कि हम शो में जा रहे हैं, तो उस जीत के लिए जाऊँगा आज अपने घर। आप जीत के घर ले जाएंगे और घर लेके जाएंगे तो मतलब कोई एक स्पेशल पर्सन होता है ना आपकी लाइफ में कि आप हाँ उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, आप उसको कैसे बताने वाले हो? मैं जी अपनी लाइफ में मैं किसी को भी इंटरफेयर नहीं करता, मैं अपनी लाइफ में खुद को ही वो करूँगा कि मैं अपने लिए ही जीतूँगा, मैं अपने लिए ही खेलूँगा। तो यू आर अ अलोन पर्सन जो अपने लिए ही खेल रहे हैं। ज़िंदगी में जी अपने लिए ही कुछ करना चाहिए, किसी के लिए नहीं करना चाहिए, अपने ही उस पर करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। तो एक होता है ज़िंदगी का, हम एक मूल मंत्र बना लेते हैं कि हम उसी राह पे चलेंगे। तो आप किस राह पे चलने वाले हो इस गेम के साथ? मैं जी इस गेम में जैसा भी गेम खेला जाएगा मैं उस पर चलूँगा, और जैसा भी कंस्ट्रक्शन मेरे साथ रहेंगे वैसे ही उनके साथ रहूँगा। क्या आप उनके साथ भाईचारा बनाने वाले हैं? नहीं जी, देखो शो में जा रहे हैं, भाईचारा निभाना तो अपने घर भी निभा सकते हैं और अपने घर में भी रह सकते हैं, लेकिन हम शो में जा रहे हैं तो शो को शो की तरह खेलेंगे, कोई भाईचारा नहीं है। मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही, लेकिन अभी काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे, उनका ये था कि जो हम सोच के गए हैं ऊपर उससे बिल्कुल परे ही हुआ है। तो मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बट फिर भी डरेंगे तो हम जब भी नहीं जी, डरते तो हम ही नहीं जी। तो यानी कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के और यू साउंड लाइक अमेजिंग। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे बढ़ें। क्या लग रहा है मतलब फिर भी एक लास्ट वर्ड आप बोलेंगे कि हाँ मैं हूँ गुज्जर बॉस जी देखो अपनी आवाज़ में? मैं तो ये कह नहीं सकता कि मैं गुजर बॉस हूँ, क्योंकि गुजर बॉस उनका नाम है हमारे मीर बोझ जी का, तो उनकी होड़ तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं अपने आप में एक बेहतर इंसान हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं बॉस हूँ। हेलो जी, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ आप जाएंगे ऑडिशन राउंड में और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। सो हाउज यू फील अभी जाने से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मतलब हम इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, आज वो दिन आ गया जिसमें आज हमारा ऑडिशन होने के बाद हम शो के अंदर चले जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अब ऑडिशन देने अब जा रहा हूँ। क्या लगता है मतलब एक होता है ना कि झिझकपन है और बहुत सारी एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो कुछ हो रहा है अंदर अंदर? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अंदर कुछ ऐसे टास्क हुए जो कि मतलब आप कर नहीं पाए, तो आप कैसे उसे डील करेंगे? दुनिया में मैम ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो हम उसका इलाज ना कर पाए। इट्स वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा सुन के। और हाउस द जोश? जोश तो जी बहुत है कि ऐसा लगता है कि गुजर बॉस में जाते नहीं झंडे गाड़ देंगे। बस यही तो चाहिए हमें। एंड थैंक यू सो मच, और आपका इंतज़ार करूंगी मैं ऑडिशन आते के बाद। थैंक राम सर। ध्रुव पायला। जेंडर नहीं लिख रखा? जेंडर लिख रखा है सर, मेल। मुझे लगा पता नहीं भूल गया क्या नहीं है। नहीं भूलेंगे कैसे सर। कई बार आदमी का ध्यान कहीं और रहता है, जेंडरिंग में चेंज तो ना है, कुछ देख ले। ना चेंज नहीं है जी। पक्का? पक्का 100%? 100%। कान में कुंडल की पहन रखा? कान में कुंडल जी ऐसी पहन रखा, ये हमारे राम जी पहनते थे तो हमने भी एक परंपरा पहनी, हमारे राम जी से चलता हुआ आ रहा तो हमने पहन लिया जी कान में कुंडल। तो मैंने तो देखा कोई लड़का कान में कुंडल पहनता हुआ। नहीं जी, सभी पहनते हैं आज के डेट में, तो मैं तो कोई नहीं दो भी छिदवा के रखता है, कोई मैं तो नहीं एक। पहनता। आप नहीं पहनते? अभी तक जितने कैंडिडेट आए किसी ने नहीं पहना तेरे अलावा? हर किसी का एक अपना अपना शौक होता है जी। तो फिर ये परंपरा क्यों बता दी आपने? एक परंपरा है तो हमारे उससे चलती आ रही कि पहले भी लड़कों के दो कान छिदे रह गए जी, वो अब भी चल रही है। नहीं, पहले तो परंपरा ये भी थी धोती कुर्ता पहनने की, आप पहन के क्यों नहीं आए? धोती कुर्ता की भी जी पहन के क्यों नहीं आए? पहन के जी आ देंगे। है जी, सुना नहीं? पहन के जी धोती कुर्ता पहन के आते, तो लेकिन कान के कुंडल की तो वो है ना कि हाँ भाई एक आपने लड़कों बोला का शौक है। ये परंपरा चल रही है, हाँ
तो फिर धोती कुर्ता की परंपरा है, वो धोती क्यों कुर्ता पहना? की भी परंपरा है, पर ये एक आदमी का शौक कह लो। आदमी में थोड़े थोड़े अब शौक बढ़ रहे हैं जी। कोई दो दो छिदवा के रखता, कोई एक छिदवा के ये रखता। बोल, परंपरा नहीं क्या मेरा शौक है जी, हाँ, मेरे मेरा शौक शौक है जी। मैंने शौक के लिए बताया। तो शौक अभी के लिए। ये तो दोनों चीज चेंज होगी ना। हाँ, शो में क्यों जाना चाहता है? शो में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे समाज का बहुत ही नाम बढ़ेगा आगे, और हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। उसमें हम दिखाएंगे कि हमारा मतलब पहले का रहन सहन, खाना कैसा था। और फिर आपको पता ही है, सबकी जुबान पे एक ही नाम होना चाहिए, फिर गुज्जर नाम ही काफ़ी है। लेकिन हम तो परंपरा दिखा नहीं रहे ना शो में। तो जो भी परंपरा आप वाली तो बात ही दिखाओगे, खत्म होगी, जो भी आप दिखाओगे क्योंकि हम तो वो दिखाएंगे। क्योंकि अब आप परंपराएं चलाए आ रहे हो, फिर उसके बाद आप परंपराएं चेंज कर रहे हो, उन परंपराओं को फिर आप शौक बता रहे हो, तो सारी चीजें चेंज होगी ना भाई। ना वो आप जैसा आप बता रहे हो ना, जो आप करवाओगे हम तो वो करेंगे। हमने तो बस ये कह रहे कि हमारे मतलब शो आ रहा समाज का, हम तो ये चाहते कि हमारे समाज का शो बहुत आगे बढ़े। तो बच्चों उसमें आप क्या करोगे, आपको कंट्रीब्यूशन उसमें जो मुझे टास्क मिलेगा मैं उस टास्क को करूंगा जी। वो सब करेंगे। हाँ, और बताओ। जो भी मुझे टास्क मिलेगा मैं उस टास्क पे करूंगा। और वो तो सब करेंगे भाई, वो तो जिसका सिलेक्शन होगा, जिसको टास्क मिलेगा उसको करना होगा, नहीं करेगा तो वो शो से बाहर हो जाएगा। सिंपल सी लाइन है। आप में टैलेंट क्या है? मेरे में टैलेंट ये है कि मैं औरों की तरह फेक नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, चाहे मेरे पे कुछ आता ना आता, लेकिन मैं जो भी हूँ आपके सामने पर्सनैलिटी मेरी रियल ही रहेगी। सब यही कहते हैं, नया क्या है? सबका तो देखो जी, हर किसी का कहना तो कुछ भी हो सकता नहीं तो मुझे आपका टैलेंट देखना है ना। आप टैलेंट बताओ, आपका टैलेंट क्या है भाई? आपका कोई तो टैलेंट हो जिसकी वजह से मैं आपको शो में लूं। जो भी आप टास्क दोगे उसमें। फिर वही बात, टास्क तो यार सबके लिए सेम है भाई। आपका टैलेंट क्या है कि मैं आपको किस वजह से शो में लूं? आप ये बताओ, मेरा टैलेंट ये है, आप मुझे इस वजह से अभी एक बंदा गया यहाँ से, उसने बोला जी मेरा टैलेंट है, उसने करके दिखाया, तो मुझे समझ में आया इसका टैलेंट ये है, तो मैंने उसको एक नंबर दिया उस चीज का। अब आप मुझे अपना टैलेंट बताओ। मेरा टैलेंट तो सिर्फ यही है कि मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, चला के देखो। जैसे मान लो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, हाँ, बैठ के हाँ, लगा के पहला गियर, हाँ, अब मार के पंजार तार दो जम्मू कश्मीर वाली रोड पर, एक हाथ से और चलन दो दूसरे पांचवे छठे गियर में। और वादियों का मजा लो, जो मजा वादियों का है ना, जो मजा ट्रैवल करने में, एक जो खुशी है, जो एक मन को अंदर से खुशी मिलती है ट्रैवल करके, कि हाँ भाई आज हम नई जगह हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जन्नत में आ गए जब हम कहीं ट्रैवल पे करते हैं। अब आपको पता है इसमें 0 मिल गई आपको? हाँ, क्यों मिली? वो सर आप बताइए। तू बता, तुझे ड्राइविंग का शौक है, तुझे ड्राइविंग का रूल नहीं पता पहला? बेल्ट लगाओ। तो लगाई क्यों नहीं? बेल्ट लगा लीजिए। लगाई नहीं ना? लगा लीजिए। नहीं लगाई, इसलिए 0 मिली। तूने बोला गाड़ी सेल्फ मारा, दूसरा गियर मारा और मैंने सीधी मोड़ दी। अब और बता जी। और क्या करेगा? ये तो खत्म, ये तेरा टैलेंट तो 0 में गया। नेक्स्ट टैलेंट बताओ। नेक्स्ट ट्रैवल मेरा बाइक का है। तो सेम हो गया ना भाई, ट्रैवलिंग तो से एक दोनों एक चीज में आ गई। हाँ। अब मुझे और बताओ कि आप में और क्या टैलेंट है, आप और क्या कर सकते हो? एक्टिंग का भी वो है। मैं जैसे हरियाणवी गाने बनाता हूँ, एक्टिंग का भी वो है। अच्छा, गाने बनाते हो? हाँ, गाने बनाता हूँ। गाते भी खुद हो? नहीं, गाते तो हरिंदर गुरु जी हैं। हरिंदर। आप क्या करते हो? मैं जिसमें लीड करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग करते हो? हाँ। चलो एक्टिंग करके देखो। जैसे जी मेरा भी एक कौन सा गाना है आपका? मेरा आया था चौधरी बालम। कौन सा? चौधरी बालम। तो सपना का आ रहा चौधरी बालम। सर आप ध्रुव पहले सर्च करके देखिए, बस वो अपना आप आ जाएगा। तो आप एक्टिंग करते हो? हाँ जी। इसमें मुझे एक्टिंग तो दिख ही नहीं रही भाई। यही है? हाँ जी। चलो जी, दिखाओ एक्टिंग। आप ही के गाने की मैं एक्टिंग देख रहा हूँ। रे डट जाने बैरन गिर कावे मत ना, रे डट जाने बैरन गिर कावे मत ना, रे हम चौधरी से हंसी तू लवावे मत ना, रे हम चौधरी से हंसी तू लवावे मत ना। थोड़ा डांट डांट ले बड़ा मन नजर लूंगाड़ा की तेरे पे, थोड़ा डांट डांट ले मर मर लूंगाड़ा की तेरे पे, दो पैग जान दे भीतर मैं तेरी गढ़ में मारू मुक्का, दो पैग जान दे भीतर मैं तेरी गढ़ में मारू मुक्का, सपना चौधरी तू बन के दिखावे मत ना, सपना चौधरी तू बन के दिखावे मत ना, रे हम चौधरी से हंसी तू लवावे मत ना, रे हम चौधरी से हंसी तू लवावे मत ना। चलो तेरी एक एक्टिंग का 1 पॉइंट मिल गया तुझे, तूने सेम कर दी। पर तू इस गाने में
ये क्या लोगों को दिखा रहा है? दारू? नहीं सर, वो दारू नहीं है। तो यहाँ लिखा क्यों नहीं? दारू जी वो क्या बोलते हैं, जो हमारा कैमरा मैन है उससे एक गलती हो गई थी, हमने उसे बोला भी था, लेकिन जब वीडियो डल गई थी तो फिर इसका तो टाइटल भी बहुत अलग कर दिया, तो उसने मतलब मिस्टेक बहुत सारी कर दी थी इस गाने में। तो फिर रिलीज क्यों करा? रिलीज जी ये जब रिलीज हो गया था उसके बाद मैंने देखा था ये गाना। तो आपके कैमरामैन की गलती? Yes. तो रिलीज क्या कर दिया? रिलीज जी जब हमने कर दिया था, जब ये गलती हमें पता लगी थी कि हमारा तो टाइटल भी गलत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये रिलीज करा गया था उस वक्त मैं यहाँ था नहीं, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, मैं अपने मामा के करता, वहाँ नेटवर्क इशू नहीं आता, तो मैंने उसे फ़ोन करके कह दिया था कि तू शाम को 4 बजे इस गाने को अपलोड कर दियो। तो ये तो बहुत बड़ा वंडर हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया जी, उस वजह से ये गाना भी नहीं चल पाया हमारा, वहीं गाना रुक गया ये। इसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं जो उस कैमरामैन ने कर दी, इसी वजह से इस गाने में थोड़ा सा वो हो गया, फॉल्ट हो गया। अगर कोई बदतमीजी की लिमिट तोड़ दे तो क्या करेगा? जी कोई बदतमीजी की अगर लिमिट तोड़ देगा तो उसके साथ मैं वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसे उसने मेरे साथ बर्ताव करा है। अगर वो मेरे को कुछ ज़्यादा ही उल्टा बोल रहा है, अगर कोई लेडीज़ हुई तो देखो, कोई लेडीज़ हुई तो अगर उसने मेरे से बदतमीजी करी, अगर जहाँ मैं सही हूँ तो मैं अपनी गलती मान लूँगा जी, अगर जहाँ मैं गलत नहीं हूँ तो फिर लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, ये तमाचा बहुत तेज़ लगेगा और ऐसा लगेगा कि कान से लेकर घर तक की आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपके पैरों में पड़ के माफ़ी मांग लूँगा जी, क्योंकि ठीक है आप जाओ। फाइनली आप आ गए हो ऑडिशन राउंड से, तो अंदर से कुछ हो रहा है कि आप कैसा गया आपका ऑडिशन? मैम ऑडिशन तो बहुत अच्छा गया, एक नर्वस फील थी, वो नर्वस फील भी अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ऑडिशन में कर दिया। अच्छा, तो मतलब जो टास्क आपके सामने आए, लग रहा था आपको आने वाले हैं? लग नहीं रहा था, लेकिन आ गए तो मैंने वो कर दिए। बस कर दिया, दिल से कर दिया। अरे बिल्कुल। जी बताइए। आप बोलिए। नहीं आप बताइए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है गुज्जर नाम ही काफ़ी है। आपने शुरुआत में भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, और क्या लगता है अब ये बच्चों के जुबान पे नाम रहेगा, गुज्जर नाम ही काफ़ी है। अब शो इतना तगड़ा है, कंटेस्टेंट इतने तगड़े हैं, तो ये तो बोलना बनता ही बनता है। तो अब क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप? मैम वो तो देखो अब और उसके हाथ में जो रिज़ल्ट आएगा ऑडिशंस के, लेकिन जहाँ तक है कि आप सब तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैदान में ध्रुव पायल आ रहा है। आपकी इस जोश से ऐसा लग रहा है ना कि आज की जो न्यू ईयर पार्टी है वो भी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो मतलब आज आप न्यू ईयर पार्टी में सबको एक्सपोज करने वाले हो कि हाँ भाई मैंने कर दिया? हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश होऊंगा आज, जाते नहीं बहुत खुशी से मनाऊंगा कि शो में हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। और आपकी इस आवाज़ से और आपकी इस बुलंद आवाज़ से ना मैं बहुत खुश हुई हूँ सीरियसली, एंड आपसे ज़रूर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम जी।